बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस्टर मोहम्मद नुमान सानी, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं हम लिमिट के ऊपर। लिमिट क्या होती है, लिमिट का कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम दो टर्म्स के साथ पहले अवेयरनेस कर देते हैं। वो पहली टर्म है, उसके अंदर x अप्रोचेज ज़ीरो, कि x अप्रोचेज ज़ीरो क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीरीज़ है 1/2 raised to power 2, 1/2 raised to power 3 और up to so on 1/2 raised to power n। तो स्टूडेंट्स देखें, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1 आ रहा है। इसको ज़रा सॉल्व करें, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये बनता है 1/4 और 1/4 का हमारे पास आंसर आता है 0.25। सिमिलर इसको देखें, ये 1/8, मज़ीद ये 0 पॉइंट कम हो जाएगा अप टू सो ऑन। जैसे जैसे आपका n इंक्रीज करेगा तो ये जो आपकी सीरीज है ये इसका आंसर किसकी तरफ जाता जाएगा। ये देखिए, पहले आंसर 1 था, फिर 0.5 आ गया, फिर 0.25 आ गया, फिर पॉइंट मजीद का, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच करेगा। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। देन आपकी जो सीरीज है, सीरीज को मैंने x से नोट कर लिया, आपका x किसको अप्रोच करता जाएगा, 0 को। ये बात सिंपल ये थी कि हमने अप्रोचेस को किस तरह से स्टडी करना है। x अप्रोचेस टू 0, जैसे जैसे कोई चीज 0 की तरफ मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, x अप्रोचेस टू 0। सिमिलर नेक्स्ट जो टर्म है ये है x अप्रोचेस इंफिनिटी। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है जी 10 रेज़ टू पावर 0। एक सीरीज लेते हैं, सीक्वेंस लेते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 अप टू सो ऑन 10 की पावर n। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 0 हमारे पास क्या है जी, 1 है। यहाँ पे 10 की पावर क्या है जी, 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, 10। 10 की पावर 2 है तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 100। 10 की पावर 3 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 अप टू सो ऑन। अगर हम n को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, उससे हमारी जो सीरीज है, सीरीज को एक्स से नोट कर लिया, वो किसकी तरफ जाती जाएगी, एक ऐसे नंबर की तरफ जाती जाएगी जो हमारे लिए काउंट करना ही काउंटेबल ना हो, काउंट करना बहुत टफ हो। उसको हम बोलेंगे x क्या हो जा रहा है, x क्या हो रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच। x क्या कर रहा है जी, इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग गया है। जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज कर दें, बेतहाशा इंक्रीज कर दें, उससे क्या होगा, x हमारा किसको अप्रोच करना शुरू कर देगा, इन्फिनिटी को। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात यही थी कि हमने इस अप्रोचेस को किस तरह से पढ़ना है, यानी जो भी चीज जिसकी तरफ बढ़ रही हो, जिसकी तरफ जा रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, अप्रोच कहते हैं, उसकी तरफ अप्रोच करना कहते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बताता चलूं। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है x अप्रोचेस टू 2, एक होता है x इक्वल टू 2। इन दो टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इस टर्म के अंदर देखिए x की वैल्यू क्या लिखी है, 2, यानी x इज इक्वल टू 2, यानी x की एक्चुअल वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। लेकिन ये जो फॉर्म है इसके अंदर हमारे पास x की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2 नहीं है। क्या है, x अप्रोच कर रहा है 2 को, एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं है। मे बी वो हो सकता है आपके पास 1.9999 समथिंग, तो हम कहेंगे ये 2 एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल है, ये 2 की इक्वल है। हाँ, एक और टर्म हम ऐसे भी कह सकते हैं 2.00001। ये बेसिकली देखिए जी, एक्चुअली 0 तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या है जी, एक्चुअली 2 नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये 2 है। तो इस तरह की सेंस को हम क्या बोलते हैं, x अप्रोचेस टू 2 बोलते हैं। ठीक, जहां ये वाली फॉर्म आ रही है, ये वाली फॉर्म आए, तो इस फॉर्म को क्या कहेंगे कि x एक्चुअली इज इक्वल टू 2 नहीं है, लेकिन x अप्रोचेस टू क्या है जी, 2 है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं जी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ कि फंक्शन का जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्या है जी, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके लिए मैं आपको ना यहाँ पे दो तरीके से समझाऊंगा जी इसको। सबसे पहला तरीका है हमारे पास बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग रेगुलर पॉलीगॉन। स्टूडेंट्स देखें गौर करें, हमने बचपन में पढ़ा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर होती थी और हमें कह दिया जाता था कि इस रेक्टेंगुलर का क्या करें जी, एरिया फाइंड कर दें। तो हम क्या करते थे, इसकी लेंथ, कैसे एरिया इसका फाइंड करते थे, एरिया फाइंड करते थे लेंथ को मल्टीप्लाइड करते थे किसके साथ, विड्थ के साथ। यानी हम इसके मेजर कर लेते थे लेंथ को भी, ठीक है, लेंथ को भी मेजर कर दिया, विड्थ को भी मेजर कर लिया। मेजर करके इन दोनों का आपस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। उससे हमें क्या हासिल हो जाता था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हासिल हो जाता था। इसी तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हम किस तरह से फाइंड करते थे, जब हमारे पास कोई एक सर्कल होता था, उसका रेडियस क्या होता था r, हमें जब इसके एरिया फाइंड आउट करने का कह दिया जाता था तो हम उसके लिए फार्मूला लगाते थे पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो रेडियस होता था उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते थे, पुटअप करने से जो पाई के साथ मल्टीप्लाई करते थे और जो रिजल्ट आता था वो हमारे पास क्या आता था, एरिया ऑफ अ सर्कल। ये तो एक पैट फार्मूला था जिसको हम यूज करते थे। लेकिन ओरिजिनल में सर्कल का एरिया फाइंड करना, किसी राउंड शेप का एरिया फाइंड करना बहुत टफ होता है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए फिर हमें एक थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ आपके बुक के ऊपर है, उसको डिस्कस करते हैं हम। मैंने एक सर्कल लिया, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास क्या हो, 1 हो, ऐसा सर्कल लिया और उसके मैंने कितने पार्ट्स कर दिए जी, 4 पार्ट्स कर दिए। इसको मैंने क्या किया जी, 4 पार्ट्स कर दिए और उनकी जो आर्क थी उनको ये ज्वाइन कर लिया जी आपस में। ज्वाइन करने से मेरे पास सर्कल के अंदर एक स्फीयर बन गया। मेरे पास सर्कल के अंदर क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि रेडियस इसका क्या होगा जी, 1। ये भी रेडियस क्या होगा, 1। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड साइड क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी। अब मैं सर्कल का तो एरिया फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस स्क्वायर का एरिया जो है ये फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे फाइंड आउट करूंगा, हमें पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है जी, किसी भी एक साइड का स्क्वायर। तो इसकी एक साइड क्या है जी, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रही है, तो इसलिए इसका जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा कुछ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। इस स्क्वायर का एरिया क्या आ गया, 2। लेकिन ये जो एरिया स्क्वायर का है ये इस सर्कल के एरिया के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज, ये वाली हमारे पास एरिया, इस चीज का एरिया, इसका एरिया जो है ये हमारे पास मिस हो रहा है। तो लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, इसको मजीद इसके जो है सेक्टर को इंक्रीज करते हैं। पहले ही हमने 4 सेक्टर लिए थे, अब हम इसके 8 सेक्टर की ध्यान बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया जी, इस सर्कल के कितने सेक्टर कर लिए, 8 सेक्टर कर लिए। 8 सेक्टर करने के बाद हमने क्या किया, आर के को बाइसेक्टिंग कर लिया और उससे हमारे पास क्या बन गया जी, एक पॉलीगॉन बन गई। कौन सी पॉलीगॉन बन गई, ऐसी पॉलीगॉन बन गई जिसकी साइडें कितनी है, 8 साइडेड पॉलीगॉन बन गई। हमारे पास क्या बन गई जी, इसे 8 साइडेड पॉलीगॉन बन गई। और 8 साइडेड पॉलीगॉन का यूनिट सर्कल के अंदर हमारे पास जो एरिया होता है, तो 2.2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास इसका क्या आ जाता है जी, एरिया आ जाता है। ठीक है, मजीद हम इसकी परफेक्शन के लिए मजीद इसका एक हम सर्कल के अंदर अब पार्ट्स इसके इंक्रीज करते हैं। मतलब ये हमारे पास 8 साइडेड था, हम इसको 16 साइडेड के अंदर ले जाते हैं। जब हम इसकी 16 साइडेड के अंदर लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स 16 साइडेड में जाके जब इसकी 16 साइडेड पॉलीगॉन बनेगी, उस पॉलीगॉन के अंदर मजीद हमारे पास क्या आ जाएगी, परफेक्शन आ जाएगी।
तो वो राउंड अबाउट सर्कल के करीब करीब पहुंच जाएगी। और जब हम उसका एरिया निकालेंगे, ये 16 साइडेड पॉलीगॉन का जब एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास एरिया आ जाएगा 3.061 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट इसी तरह है, अगर हम इसकी साइडेड्स को इंक्रीज करते जाएं, इतना इंक्रीज कर दें कि इसकी साइडेड फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं n है, और n को इंक्रीज हम करते जाएं, मतलब कि 16 साइडेड थी, 32 ले लें, 64 ले लें, या 1 to 8 ले लें साइडेड। जब 1 to 8 तकरीबन साइडेड लेंगे तो इसका जो एरिया होगा इस पॉलीगॉन का वो किसको अप्रोच करना शुरू कर देगा, वो हमारे पास एरिया अप्रोच करना शुरू कर देगा जी 3.142 को। ठीक है, और हमें पता है यूनिट सर्कल का भी जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है 3.142 के इक्वल होता है, क्योंकि हमें पता है सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास क्या है जी 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा पाई, और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.142। ठीक है, तो लिहाजा यहां से हमें इस एरिया की फाइंडिंग से भी कॉन्सेप्ट मिलता है जी किसका जी, हमारे पास लिमिट का, कि हम जैसे जैसे चीज को अप्रोच करते जाएंगे उससे हमारे पास आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका सेकंड मेथड है जी इसका न्यूमेरिकल अप्रोच। थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल अप्रोच को भी डिस्कस कर लेते हैं जी। न्यूमेरिकल अप्रोच में क्या है जी स्टूडेंट, कोई डिफरेंस नहीं आता ये फंक्शन के अंदर और लिमिट के अंदर। फंक्शन में ऑलरेडी आपने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जी f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। जब आपको कहा जाता है कि आप फाइंड कर दें f of 2, जब आपसे ये पूछा जाता है आप कहते हो वाह ये कितना इजी काम है, इसको बड़ी सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, x के अंदर सिर्फ पुटअप कर दें जी 2, x में 2 पुटअप किया तो क्या बन गया जी 2 का स्क्वायर प्लस 3, यानी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 7। बड़ा सिंपल था, आसानी से इसको आपने सॉल्व भी कर दिया। लेकिन अगर यही बात मैं ऐसे कह दूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और फंक्शन लिख दूं x स्क्वायर प्लस 3, काम वही है, सिर्फ उसका फेस चेंज हो गया। ठीक है, काम इसमें भी वही करना है कि जहां पे x आ रहा है वहां पे प्लेस क्या कर देना है 2 कर देना है। अगर देखिए यहाँ पे x की प्लेस पे क्या पुटअप कर दें 2 पुटअप कर दें, 2 का स्क्वायर प्लस 3, रिजल्ट क्या आ गया 7। रिजल्ट तो वही आया है, रिजल्ट में तो फर्क नहीं है, लेकिन क्या हुआ उसको लिखने का स्टाइल चेंज हो गया है। पहले f of 2 लिखा था, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिख लिया। ऐसा क्यों किया? आप कहेंगे कि सर अगर ये हमारे पास f of 2 से काम चल जाता था तो हमें लिमिट पे आने की क्या जरूरत थी। तो बहुत स्टूडेंट मैं आपको ये बात बताता चलूं कि बाज ऐसे हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं जहां पे हमें ये डायरेक्ट फाइंड आउट करना हमारे लिए टफ होता है, यानी उसका रिजल्ट हमारे पास अनडिफाइन आ जाता है। तब इस सिचुएशन में हमारे पास जो लिमिट्स है इसके थ्योरम हमें इस चीज के अंदर हेल्प देते हैं कि हम उस फंक्शंस को सॉल्व कर सकें, उनसे कोई ना कोई रिजल्ट हासिल कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आएंगे, एग्जांपल्स में आएंगे, थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस करेंगे और वहां पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है, फंक्शन से क्यों गुजारा नहीं होता। तो अब बढ़ते हैं जी इसके नेक्स्ट टॉपिक की जानब। नेक्स्ट टॉपिक है जी थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। अब हम इसके थ्योरम्स की तरफ बढ़ते हैं जी। थ्योरम इसके बेसिक 6 थ्योरम्स हैं, उसको 1 by 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने इसको देख लेना, पढ़ लेना है। पहला थ्योरम है लिमिट x अप्रोचेस टू a। हमारे पास कोई भी दो फंक्शन आपस में जब ऐड हो रहे हों और हमें कह दिया जाए कि इसकी लिमिट फाइंड करो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन के साथ लिमिट को सेपरेट कर देंगे, सेंटर में पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और लिमिट को कहेंगे हम सेकंड फंक्शन के साथ सेपरेट कर देंगे। ये इसका जी फर्स्ट रूल है लिमिट का, फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड इसके अंदर है जी, अगर हमारे पास दो फंक्शन पहले तो पॉजिटिव हो रहे थे, अब अगर क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएं, तो स्टूडेंट घबराना नहीं है। सिमिलर वही चीज है जो थ्योरम नंबर 1 में है, फर्स्ट फंक्शन के साथ हमने लिमिट को सेपरेट कर लेना है। अब साइन अगर नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे हमने नेगेटिव यूज करना है, और सेकंड फंक्शन के साथ हमने लिमिट को सेपरेट कर लेना है।
ठीक है जी। थर्ड वन यहाँ पे रूल आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a और फंक्शन आ गया हमारे पास सी एफ ऑफ एक्स। सी हमारे पास क्या है जी, कोई कांस्टेंट है। तो इस तरह की फॉर्म में कांस्टेंट हमने बाहर ले जाना है और लिमिट ने अप्लाई हो जाना है जी एफ ऑफ एक्स फंक्शन के साथ। ये इसका था जी थर्ड थ्योरम। फोर्थ थ्योरम है जी इसके अंदर कि अगर दो फंक्शन है, वो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने लिमिट उसकी लिमिट किस तरह अप्लाई करनी है। फर्स्ट फंक्शन के साथ हमने लिमिट को सेपरेटली अप्लाई कर देना है और प्रोडक्ट के जहाँ पे प्रोडक्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, और लिमिट सेकंड फंक्शन के साथ हमने लिमिट को अलग से अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट वन है जी फिफ्थ हमारे पास थ्योरम, लिमिट अगर दो फंक्शन हमारे पास क्या हो रहे हैं जी, डिवाइड हो रहे हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो इस तरह की फॉर्म में जब वो लिमिट अप्लाई करनी है तो न्यूमरेटर में लिमिट को अलग से अप्लाई कर देना है जी, फिर डिवाइडेड में लिमिट को हमने अलग से अप्लाई कर देना है। ठीक है जी। लास्ट वन इसका जो थ्योरम है, बेसिक थ्योरम है कि अगर हमारे पास फंक्शन है और उस फंक्शन की पावर हमारे पास कुछ भी है, फॉर एग्जांपल n है, तो जब आपने लिमिट उसके साथ अप्लाई करनी है तो क्या उसका तरीकाकार होगा, क्या मेथड होगा। हमने उसमें ऐसे करना है कि लिमिट को डायरेक्ट फंक्शन के साथ अप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर उससे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की पावर को हमने क्या कर लेना है, n ले लेना है। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 6 बेसिक थ्योरम्स थे। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया लिमिट के बारे में। लिमिट में सबसे पहले हमने x अप्रोचेस टू 0 को डिस्कस किया, फिर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट लिया अप्रोच का। फिर उसके बाद हम आगे अपने लिमिट की जानब, लिमिट को हमने दो तरीके से उसको जो है वो समझा। एक बाय फाइंडिंग एरिया था, उसको हमने डिस्कस किया। दूसरा था हमारे पास न्यूमेरिकल अप्रोच, हमने उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसके बेसिक 6 थ्योरम्स को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इसकी आगे, इस बेसिक थ्योरम्स की आगे जो वर्किंग है उसमें हम इसकी एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और इसके साथ हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब के लिए इजाज़त दीजिए।